सो है गाइस, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये जेके एसएसबी के जो भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नाउ द क्वेश्चन क्या बोलता है, द नेशनलिस्ट डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was for the first time conceded by the British government, though indirectly and with reservation। जो नेशनलिस्ट डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए उसको पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तस्लीम किया, अगरचे इनडायरेक्टली लेकिन रिजर्वेशन के साथ। तो ये रिजर्वेशन किस में दी थी उन्होंने? ऑप्शन ए, इन द क्रिप्स प्रपोजल, इन द अगस्त ऑफर, इन द कैबिनेट मिशन प्लान, इन द एक्ट ऑफ 1935। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर के थ्रू ही पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को तस्लीम किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। क्या हुआ था कि वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही थी, तो ब्रिटिशर्स भी इस लड़ाई में थे। तो उन्होंने कहा इंडिया से कि आप हमारी हेल्प करो इस वार में, जैसे ही हम वार जीतेंगे तो हम आपकी जो डिमांड है, जो डोमिनियन स्टेटस है, वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्य डायनासिटी इन द एम्बलम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मौर्य डायनासिटी है इससे हमने क्या अपने एम्बलम में अडॉप्ट किया? ऑप्शन ए, फोर लाइन्स, ऑप्शन बी, चैरियोट व्हील, ऑप्शन सी, हॉर्स, ऑप्शन डी, वोड जैसे कि सत्या मीवा जयाति। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फोर लाइन्स को हमने मौर्य डायनासिटी से अपने एम्बलम में अडॉप्ट किया। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय। जो गवर्नर जनरल का ऑफिस था उसको कब क्रिएट किया गया था और किसके थ्रू क्रिएट किया गया था? ऑप्शन ए, बाय चार्टर एक्ट 1813, बाय चार्टर एक्ट 1833, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, या फिर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू ही हमने जो ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसको क्रिएट किया, हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन है ये तो सबको पता है। ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हेन डिड मिस्टर एटली, जो कि प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, उसने अनाउंस किया कि हम अब पावर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंडियंस के लिए? कब ये उसने किया, कब ये अनाउंसमेंट उसने दी थी? ऑप्शन ए, फरवरी 1947, अगस्त 1947, जून 1948, जून 1949। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जून 1948। इसमें क्या हुआ था, जून 1948 को जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के उसने अनाउंस किया कि अब हम जो पावर है उसको ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं इंडियंस को। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज्ड द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल था उसको किसने प्रपोज किया ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके सामने? ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी, बी एन राव, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रियम्बल को ड्राफ्टिंग कमेटी के सामने रखा। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिड पे ही हमने बनाया?
इट इज़ मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्या ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बेसिस पे बनाया गया है? ऑप्शन सी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सिविल कॉन्स्टिट्यूशंस। क्या ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का मिक्सचर है? ऑप्शन डी, इट इज़ ओरिजिनल, या फिर ये ओरिजिनल ही है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये मिक्सचर है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। जैसे कि हमने फंडामेंटल राइट्स जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिए थे, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए थे। जो अमेंडमेंट का तरीका है उसको हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज़, ऐसे ही डीपीएसपीज़ को हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, बारो किया था हमने बाकी कॉन्स्टिट्यूशन से। मैचिंग द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मिंटो मोरले रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन प्लान। यहाँ पे क्या है? प्रोविजनल ऑटोनॉमी, सेपरेट इलेक्टोरेट, डायरची, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसको आप मैच करो, फिर मैं आपका सही आंसर बताता हूँ। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि ए को 3। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू क्या हुआ था, यहाँ पे डायरची को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है। और अगर बात करें बी को 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या हुआ था, प्रोविंशनल ऑटोनॉमी दी गई थी, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और अगर हम देखें सी को 2, तो मेंटो मोरले रिफॉर्म, इसके थ्रू क्या हुआ था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था अलग अलग कम्युनिटीज़ को, सिख्स, मुस्लिम्स एट्सेट्रा। अच्छा, कैबिनेट मिशन प्लान अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑन द पैटर्न ऑफ। जो अमेंडमेंट प्रोसीजर था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो किसकी पैटर्न पे है, किसकी पैटर्न की बेसिस पे? ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि ये हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है कि कैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे। अमेंड मीन्स कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, कुछ चेंज करना। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन। पहला सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए, बम्बई, बी, कोलकाता, सी, लाहौर, डी, न्यू दिल्ली। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि वो ऑप्शन डी है, यानी कि न्यू दिल्ली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन सा बंदा चेयरमैन था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की थी? ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर, जी बी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर अलादी कृष्ण स्वामी आयार। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। ये क्या था, ये चेयरमैन था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की थी। ये जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की एक कमेटी थी, उसका जो चेयरमैन था वो जवाहरलाल नेहरू था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर इनमें से कौन सा एक नहीं था? ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जी बी कृपलानी, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, या फिर के एम मुंशी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण जो था ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर नहीं था। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ फेडरल स्टेट। फेडरल स्टेट के फीचर्स कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, द पावर ऑफ सेंटर एंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, गवर्नमेंट्स आर क्लियरली लेड डाउन। क्या ये अलग अलग हैं, सेंटर के और स्टेट के पावर?
इट हैज़ एन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या यहाँ पे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है? कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हो सकते हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि वन ओनली। यहाँ पे सेंटर और स्टेट के पावर्स अलग अलग हैं। जैसे कि हमारे पास यूनियन लिस्ट है, कनकरेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट पावर बनाती है, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट, और कनकरेंट लिस्ट जो है इसमें यूनियन गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी पावर बना सकती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई कन्फ्लिक्ट हो तो जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, वो ओवर राइड करती है इस पर। ठीक, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हु वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया का पहला फॉरेन मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी जॉन मेथाई। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो थे वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और पहले फॉरेन मिनिस्टर भी थे। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर होम अमंग द फॉलोइंग द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड इन अक्टूबर 1947? किसके अंडर पहला जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसको प्रिपेयर किया गया था अक्टूबर 1947 में, बाय द एडवाइजरी ब्रांच ऑफ द ऑफिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, बी एन राव। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि बी एन राव। इसी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंसेप्ट था उसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा एक फंडामेंटल ड्यूटी है सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर? ऑप्शन ए टू प्रोवाइड फ्रेंडली कोऑपरेशन टू द पीपल ऑफ द neighboring countries. Option B to protect monuments of national importance. Option C to defend the country and render national service when called upon to do so. To know more and more about the history of India. इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। क्या करना है? डिफेंड करना है कंट्री के लिए जब हमें बुलाया जाएगा, और हमें नेशनल सर्विस प्रोवाइड करनी है जब हमें कहा जाएगा। ठीक है, तो कंट्री के लिए हमें डिफेंड करना है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।